एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगी आप ही की जुबान में एबीपी लाइव पॉडकास्ट के सभी सुनने वालों के लिए आपका इंट्रोडक्शन हो जाए सर। योर नेम, योर डेजिग्नेशन। Hello, I'm Dr. Rohan Khandelwal and I head the Department of Breast Surgery at CK Birla Hospital, Gurgaon. थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि पूरे अक्टूबर को ही हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि व्हाई अक्टूबर सर? तो देखिए, ये ट्रेंड अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, बट हम लोगों को यही इंडिया के अंदर मानना चाहिए कि सिर्फ अक्टूबर नहीं मनाना है. एवरी मंथ शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर अस. एवरी मंथ वी शुड बी फोकसिंग ऑन ब्रेस्ट हेल्थ फॉर लेडीज, बिकॉज नाउ ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है इंडियन लेडीज के अंदर. ओके और ये क्योंकि हम कई सारे रिसर्चेस और रिपोर्ट्स देख रहे थे जिनमें ये था कि अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो व्हाई इट इज इंक्रीजिंग सर? देखिए, इसके कई कारण हैं. पहला कारण तो है कि ये अर्ली डिटेक्शन होने लग गई है. आजकल जो डिटेक्शन मोडालिटीज हैं वो इतने इम्प्रूव कर गए हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ में आ रहा है. दूसरा ये भी है, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस इसका इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है. तो आजकल लेडीज कम ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. तो एक कारण ये है. बाकी ओबेसिटी, वेट बढ़ता जा रहा है, वो भी एक कारण है. राइट. लाइफस्टाइल चेंजेस में स्मोकिंग, अल्कोहल फीमेल्स के अंदर इंक्रीज कर रहा है. लेट मैरिज हो रही है, लेट चाइल्ड बर्थ हो रहा है. ऑल दीज फैक्टर्स एड अप टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ओके और अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर इन मेल्स की, जो कि काफी रेयर है, बट क्या ये रियल है? जी एब्सोल्युटली. सो 1% इंसिडेंस है. मतलब अगर हम 100 मरीज देखते हैं फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के, तो एक मरीज मेल ब्रेस्ट कैंसर का भी देखते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है. अगर आप हमें इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स दें कि हाउ इज दिस पॉसिबल एंड ऑल. देखिए, मेल्स में भी ब्रेस्ट टिश्यू होता है और मेल्स में भी फीमेल हार्मोन की थोड़ी मात्रा होती है. तो कई कारण है जिसके कारण मेल्स के अंदर भी ये ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है. एंड वी डू सी इट. हर साल हम 1 या 2 मरीज देखते हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर के. ओके और ये इंडिया में ही पॉसिबल मतलब देखा गया है? नहीं, ये पूरी दुनिया में मेल ब्रेस्ट कैंसर है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही है. द इंसिडेंस ऑफ मेल ब्रेस्ट कैंसर इज द सेम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके सो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो अब बढ़ गया है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अर्ली साइंस नहीं समझ पाते. अगर आप उन्हें ये बता सकें कि वो कौन से अर्ली साइंस होंगे या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना और तुरंत हमें अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग के लिए जाना है, वो कौन सी सिम्टम्स हैं? जी, तो मतलब सबसे पहले जरूरी है लंप इन द ब्रेस्ट, छाती के अंदर गांठ. और वो गांठ जो एक साइकिल से ज्यादा परसिस्ट कर रही है. कई बार लेडीज क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि अभी एक गांठ है, मुझे अगले पीरियड पर देखने दो, शायद ये गांठ चली जाए. तो कोई भी गांठ जो पीरियड के बाद भी नहीं जा रही, स्पेशली अगर वो गांठ पेनलेस है. A lot of ladies think कि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ पेनफुल होती है, दर्द होता है उसके अंदर. दर्द लेट स्टेजेस में आता है. इनिशियली ये गांठ पेनलेस होती है. तो कोई भी पेनलेस गांठ है ब्रेस्ट में, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. एंड दे शुड विजिट अ ब्रेस्ट सर्जन हु कैन डू अ प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड अ वर्क. ओके उसके अलावा अगर निपल अंदर को चला जाए, जिसको रिट्रैक्शन कहते हैं, अगर ब्रेस्ट की खाल मोटी हो जाए जैसे संतरे के छिलके जैसी, वहां के नीचे अगर कोई गांठ महसूस हो, या रिसेंटली कोई ब्रेस्ट के साइज में बदलाव आए, या निपल से ब्लड या क्लियर डिस्चार्ज खुद से आ रहा है. कई बार क्या होता है कि लेडीज प्रेस करके देखते रहती है कि कोई डिस्चार्ज आ रहा है या नहीं, पर अगर डिस्चार्ज खुद से आता है, दे वेक अप एंड उनका अंडरगारमेंट चेंज है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए. एंड इफ अ लेडी नोटिसेस एनी ऑफ दीज डेंजर साइंस, they should come to a breast surgeon for further evaluation. क्या एज भी इसमें मायने रखती है? क्या ये अर्ली एज में ही होता है या एज का कोई फैक्टर नहीं है, ये कभी भी हो सकता है? तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का. बट इंडियन ब्रेस्ट कैंसर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न ब्रेस्ट कैंसर.
नाउ आई हैव ऑल्सो प्रैक्टिस इन अमेरिका एंड यूके। जी। वहां पे जो कैंसर हैं वो लेट 40s और अर्ली 50s के अंदर पीक करते हैं, ओके। बट इंडियन ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 10 साल पहले होते हैं। मतलब हम ब्रेस्ट कैंसर जो हमारी पीक हो रही है वो अर्ली 40s या लेट 30s में देख रहे हैं, ओके। एंड वी आर इवन सीइंग पेशेंट्स इन their 20s with breast cancer. So there is no girl who is immune from this, and anyone after 20, if they have these danger signs, they should be concerned about it and they should visit a doctor. क्या ये जेनेटिक है? हो सकता है, सारे ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं, तो सिर्फ 10 से 12% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं, एंड अगर फैमिली हिस्ट्री है मदर के अंदर, सिस्टर के अंदर, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं हम, तो रिस्क बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, एंड अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो हम उनसे कहते हैं कि आप प्लीज एक ब्रेस्ट सर्जन से या ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर से मिलें, बिकॉज कई जेनेटिक टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं जिससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या रिस्क है पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हैं जब भी कभी ऐसी चीजें उन्हें पता लगती हैं तो मिथ के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि तमाम जी। लोग तरह तरह की एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि अरे इसमें तो ये हो जाता है, अरे आप ये करिए वो करिए, रादर देन गोइंग टू अ डॉक्टर एंड ऑल। तो मैं चाहूंगी अगर आप मिथ के बारे में बताएं जो ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड है। जी, कई मिथ्स हैं, एंड इन सबका सबसे ज्यादा कारण जिसकी वजह से मिथ फैलती है वो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में लेडीज के बहुत सारी मिथ फैलती हैं। एक मिथ जो मैं बताना चाहूंगा वो है कि कई लेडीज को लगता है कि ब्लैक कलर्ड ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो पहली चीज, कोई भी कलर की ब्रा पहने या किसी भी प्रकार की ब्रा पहने उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। ओके। ठीक है। यस, ये देखा गया है जो अंडर वायर्ड ब्रास पहनते हैं उन लेडीज को ब्रेस्ट में दर्द, पेन होने की संभावना ज्यादा है, पर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है किसी भी कलर ब्रा से। ओके। दूसरी चीज, कई बार लेडीज को लगती है कि चोट लगने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, चोट लगने से गांठ हो जाती है। नहीं, चोट लगने से ब्रेस्ट कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि चोट लगने से उनका ध्यान एक ऑलरेडी छाती में गांठ पे आ जाता है, राइट, तो वो उन दोनों को कोरिलेट करने लग जाती है। तीसरा, उनको लगता है कि मैमोग्राफी करवाने से ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट हो जाता है। नाउ ये हमें समझना जरूरी है कि जो मैमोग्राफी है वो छाती का एक्सरे है, उससे हम कैंसर जल्दी पकड़ में ला सकते हैं, पर उससे कैंसर प्रिवेंट नहीं हो रहा। तो कई बार लेडीज हमें कहती कि मैं तो रेगुलरली मैमोग्राफी करवा रही थी पर मुझे कैसे कैंसर हो गया। तो मैमोग्राफी कैन ओनली हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन नहीं है उससे। फोर्थ चीज, उनको लगता है कि सारे ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फैमिली में रन करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि सिर्फ 10% ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में होते हैं, मतलब 90% ब्रेस्ट कैंसर किसी ना किसी को पहली बार होंगे। राइट, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फैमिली में तो किसी को कैंसर नहीं है तो मुझे नहीं हो सकता ब्रेस्ट कैंसर, ऐसा नहीं है। राइट, ब्रेस्ट तो कैंसर ये कुछ कॉमन। जी जी सर, आप कुछ कह रहे थे। और उनको लगता है कि अंडर आर्म डिओड्रेंट यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। कई स्टडीज की गई है जिसने देखा है कि अंडर आर्म डिओड्रेंट या डिओ स्प्रे यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। सो दीज आर सम कॉमन मिथ। पर एक जो सबसे जरूरी मिथ है जो मैं बस्ट करना चाहता हूँ आज, वो ये है कि अगर छाती में कोई गांठ है जो सस्पिशियस है, जिसमें कैंसर का शक लग रहा है, तो उसका डायग्नोसिस एक सुई की जांच से होता है जिसको हम एक नीडल बायोप्सी कहते हैं। नाउ कई लेडीज को ये लगता है कि अगर बायोप्सी करवाएंगे तो कैंसर फैलने लग जाएगा। तो इस बात को लेडीज को अपने दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज अनटिल अनलेस हम बायोप्सी करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैंसर है या नहीं है। ओके। अगर हम कॉजेस की बात करें डॉक्टर, आपने इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपने शुरुआत में दी, मैं चाहूंगी अगर आप इसके कॉजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि इसके रीजंस क्या क्या है, क्यों हो रहे हैं। अगर कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रहा है फिर भी हमने अक्सर ऐसा देखा है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो इनकी वजह क्या है? तो लाइक आई सेड, एज के साथ साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता है। दूसरा, अगर पीरियड जल्दी स्टार्ट हो गए, ठीक है, मतलब अगर 10
11 साल की उम्र से पहले पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं या पीरियड लेट खत्म होते हैं, 50-55 की उम्र के बाद पीरियड खत्म होते हैं, इस सबसे हार्मोनल एक्सपोजर बढ़ता है, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर अगर कोई बाहर से हार्मोन ले रहा है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि अधिकतर जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हार्मोन रिलेटेड होते हैं, तो उससे भी रिस्क बढ़ता है। देन मोटापा होना या ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, these also contribute to breast cancer. Right? Family history, I have already mentioned. Yes, exactly. So these are some common risk factors which ladies should know about breast cancer. एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं OCP, जी, उनसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। ओके, मतलब ये भी एक मिथ है। जी, Exactly. So, what can we do to prevent breast cancer? हम किस तरह की लाइफ लीड करें? एज अ डॉक्टर, आप क्या बताना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के बारे में? जी, सो प्रिवेंट करने के लिए कुछ तीन या चार चीजें हैं जो मैं सारी लेडीज को बताना चाहूंगा। नंबर 1, दे शुड मेंटेन देयर वेट। आजकल सब बड़े वेट के से कॉन्शियस रहते हैं एंड एवरीवन नोज अबाउट BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स कोशिश करें कि 25 के नीचे रहे। ठीक है। दूसरी चीज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करनी है। हम ऑलरेडी इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे नहीं स्मोक करने को भी पोल्यूशन के कारण हम 3-4 सिगरेट पी जाते हैं दिन की। उससे ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। एंड वंस दे गो थ्रू चाइल्ड बर्थ, दे शुड ट्राई टू ब्रेस्ट फीड, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। अगर 1 साल से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो वो प्रोटेक्टिव होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी चाहिए लेडीज को। एंड एक बैलेंस हेल्दी डाइट खानी चाहिए। आजकल की डाइट भी कई लोगों की फास्ट फूड के कारण काफी बिगड़ गई है, जिसके कारण मोटापा भी होता है एंड और प्रॉब्लम्स भी आती है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर बातचीत करने के लिए। इन दी एंड, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों से तो वो आप बिल्कुल कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मानसी फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सारी लेडीज शुड बी ब्रेस्ट अवेयर। यस, अक्टूबर इज अ गुड टाइम टू स्प्रेड अवेयरनेस, बट बाकी महीनों में भी अपने ब्रेस्ट के बारे में ध्यान रखना है। रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना है महीने में 1 बार। एंड मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि जो भी लेडीज को सुन रही है, जो भी जानकारी उनने पाई है, उसको 1 या 2 और लेडीज के साथ शेयर करें। ऐसे ही जागरूकता और अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर के प्रति बढ़ेगी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुष्मिता फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू मानसी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सिस्टर।